बहुत ही गलत किए। अगर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको शपथ ग्रहण में जाना चाहिए था। जब पक्ष वाले की सरकार बन रही है तो वहाँ दायित्व तो है उनका कि भाई आपको जाइए और देखिए कि कौन से मिनिस्टर हैं, कैसे क्या हो रहा है वहाँ। देखिए, जब जनता ने उनको बहुमत दे दिया नीतीश जी को, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जीत हार तो अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हमको हराया गया है, तो इसलिए उनके दिल में नीतीश जी की सही जगह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, उसमें बात अपनी रखनी चाहिए। सारी गलत हो रहा है। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया। नीतीश कुमार ने कल शपथ ग्रहण ले लिया, 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। मगर इसमें जो शपथ ग्रहण के दौरान एक बात उसके पहले बाहर निकल कर आई कि तेजस्वी यादव ने इस शपथ ग्रहण में जाने से बाइकआउट कर दिया और विपक्ष का कोई भी नेता वहां शामिल नहीं हुआ। तेजस्वी यादव खुद नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं इस शपथ ग्रहण को मैं बाइकआउट करता हूं। अब यहां पर पटना की जनता से हम जानेंगे कि शपथ ग्रहण में नहीं जाना तेजस्वी का कितना सही कितना गलत। क्या लगता है आपको? बहुत ही गलत किए। अगर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको शपथ ग्रहण में जाना चाहिए था। ऐसे वो पहले भी हमेशा कभी चुनाव से कहेंगे चुनाव में भाग नहीं लेंगे, उनका हमेशा ऐसा ही बचकाना बात करते हैं। तो क्या लगता है, मतलब ऐसा क्यों? मैंने बहुत ही आप लोकतंत्र के एक विपक्ष की जिम्मेवारी मिली है आपको वहाँ रहने चाहिए थी। आपका अब बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि जब तक आप अच्छा विपक्ष का रोल नहीं करेंगे तो अच्छी सरकार नहीं चलेगी। तो आप अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं आप। तो जिम्मेवारी से भाग? हाँ, निश्चित रूप से। इससे क्या लगता है, गलत इमेज जाएगा? गलत इमेज तो चल ही गया, कुछ कहना ही नहीं उसमें, कुछ नहीं कहना। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातें करेंगे हम। जी, क्या लगता है तेजस्वी का शपथ ग्रहण से को बॉयकॉट करना क्या है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, उसमें बात अपनी रखनी चाहिए। अब जो है उसको संविधान को जो भी कुछ भी हुआ, गलत हो या सही हो, उसको तो अब जो हो गया वो तो हो गया। अब आगे के लिए फिर कार्रवाई करनी चाहिए, अपने काम करना चाहिए, जनता में काम करना, सहयोग करना चाहिए। तो क्या लगता है इससे गलत इमेज जाएगा, क्या होगा? मतलब इससे कुछ नुकसान या फ़ायदा क्या? नहीं, नुकसान और फायदा की हम तो नहीं बोल सकते हैं, अपनी अपनी सोच है। मेरे समझ से उनको जाना चाहिए, उसमें आपकी समझ से जाना चाहिए। जी, और भी लोग हैं। चाचा, बात कीजिएगा। तेजस्वी यादव कल शपथ ग्रहण को बाइकआउट कर दिए, नहीं गए। सही किया, सही किया, एकदम सही किया। पूरा बेईमानी हुआ, अच्छा, हर जगह बेईमानी हुआ। कहाँ? जगह जगह हर जगह इसी तरह खेलबेल हुआ। मतलब क्या खेलबेल हुआ? इलेक्शन में जो मतलब ये होता है गिनती वहाँ। हाँ, तो खेलबेल हो गया। आपको कैसे पता? हम लोग के गांव में खुद देखा गया, सर आदमी गया हुआ था। अच्छा, हाँ, वहाँ बोला 600 वोट से जीत हो रहा। हाँ, बैठिए आपको सर्टिफिकेट मिल रहा। हाँ, और उसके बाद जाकर 1700 वोट से हरा दिया। अच्छा, तो खेलबेल हो गया। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि शपथ ग्रहण में नहीं जाना ठीक है? ठीक है, आप इसके फेवर में हैं? इससे तेजस्वी को नुकसान नहीं होगा, जनता में गलत मैसेज नहीं जाएगा? कोई मैसेज नहीं जाएगा। कोई नहीं, आप इसके समर्थन में? तेजस्वी यादव कल शपथ ग्रहण में नहीं गए, इससे क्या लगता है कितना सही कितना गलत? सारी गलत हो रहा है। क्या? तेजस्वी सरकार को बनना था लेकिन नहीं बन पाए। नहीं बन पाया? कैसे बनना था? वोट तो पूरे बिहार में लोग कह रहे थे कि नया सरकार तेजस्वी यादव। हाँ, ऐसा घोटाला हुआ कि उनको छांट दिया। क्या घोटाला हुआ चाचा? वोट में घोटाला हुआ। कैसे? सभी जगह। कैसे? सब जगह वोट मिला उनको, नाम पर आप चल गया वोट। ऐसे कैसे होगा? आप वोट किसको दिए थे? हम लोग तो तेजस्वी यादव को दिए थे। दिए थे? तो आपका वोट तो वहीं गया होगा। हाँ, तो फिर उधर से जीते कि नहीं जीते तेजस्वी आपकी इधर से? हम लोग तरफ से जीत गए, लेकिन इधर से गड़बड़ा गया। होता तो उधर से गड़बड़ाता नहीं है? कहीं कहीं तो गड़बड़ाया है ना सर। क्या बात है, आपको लगता है? लगता है हम लोग ये बात आपके दिमाग को हिट करता है कि गड़बड़ हुआ है? अच्छा, तो तेजस्वी यादव ने कल बहिष्कार कर दिया, तो ये सही था नहीं जाना शपथ में नीतीश के, या जाना चाहिए था उनको बुलाटा होता तब बुलाटा हुआ था, नहीं गए। हाँ, इसलिए नहीं गए कि उनको दुख पहुंचा हुआ है। अच्छा, कि हमें बनना था लेकिन हमें बनाया नहीं लोग। अच्छा, इसीलिए नहीं गए। तेजस्वी यादव का कल शपथ ग्रहण में नहीं जाना कितना सही कितना गलत, क्या लगता है? तेजस्वी यादव जी जो कल शपथ ग्रहण में नहीं गए, तो इसके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको जाना चाहिए था। कारण यह है कि एक व्यक्तिगत तो होता है, शायद वो एक विपक्ष के नेता हैं। जब पक्ष वाले की सरकार बन रही है तो वहाँ दायित्व तो है उनका कि भाई आपको जाइए और देखिए कि कौन से मिनिस्टर हैं, कैसे क्या हो रहा है वहाँ। क्योंकि राज्य में उन्होंने जो सीटें जीती, लगभग 75-76 सीटें जीती हैं। 75 सीटें अकेले।
तो 75 सीट जीत करके उन्होंने एक बड़ा विपक्ष और मजबूत विपक्ष, बड़ा और मजबूत विपक्ष बिहार में बनाया है। तो इसलिए उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है, तो इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात है वो जाते हैं, तो इससे हम लोगों को भी लगता है कि नहीं भाई, जो 75 सीट वो जीते हैं और बिहार का जो इतना जनता उनके ऊपर विश्वास किया, तो उनके लिए उनको जाना चाहिए था। चलिए, जनता के लिए उनको जाना चाहिए था। क्या लगता है कितना सही कितना गलत तेजस्वी का ओथ सेरेमनी में नहीं जाना? देखिए, जब जनता ने उनको बहुमत दे दिया नीतीश जी को, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जनता ही करता धरता है इस लोकतंत्र का। जनता यदि उन्हें चुनी है तो इनको भी स्वीकार करना चाहिए और इन्हें जाना चाहिए था, ताकि इनको भी लगता ऐसा कि नहीं, मतलब कि जनता जो वोट दिए हैं उसको स्वीकार किए हैं। तो मतलब ये जाना आपको क्या लगता है, सही नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ है। आइए और भी लोगों से बातें करेंगे, इधर चलते हैं। और भैया आइए, तेजस्वी यादव कल शपथ ग्रहण में नहीं गए, इसमें क्या लगता है आपको, कितना सही कितना गलत? जाना तो चाहिए था। जाना चाहिए था। तेजस्वी यादव कल शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए, इस पे क्या कहना है? होना चाहिए। जीत हार तो अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हमको हराया गया है, तो इसलिए उनके दिल में नीतीश जी की सही जगह नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए वो नहीं शामिल हो रहे हैं, नाराज़ हैं। लोकतंत्र में भाई है नहीं, ठीक, हम नहीं जाएंगे आपके शपथ ग्रहण में, क्या कर लीजिएगा मेरा। मैंने प्रतिशोध दिखा रहे हो अपना, प्रतिशोध दिखा। हाँ, तो मतलब ये उनके ऊपर था, जाए भी तो ठीक है, नहीं भी गए तो ठीक है। हाँ, उनका क्या कहना चाह रहे हैं वो समझेंगे ना, वो समझेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। भैया बताइए, तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण नहीं बोल सकते उसके बारे में। हमको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? कारण क्योंकि वोटिंग लेने के लिए उसका अधिकार होता है कि हम आपको वोटिंग देते हैं। आप पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, दुकानदार के लिए क्या कर सकते हैं? आप कभी भी रोड पर आए हैं? कभी भी? पूरे लॉकडाउन में जिसका भी सरकार बनने वाला है उनके बारे में भी हम कर रहे हैं, जो भी हो, नाम हम किन्हीं का नहीं लेंगे, ठीक है? पूरे लॉकडाउन में वो कितने जगह मुआयना किए हैं, आप बताइए आप हमको। हम साफ साफ कर रहे हैं। मतलब आप अपनी मांग रखते हैं? मांग नहीं रख रहे हैं। मांग हम लोग को क्या पूरा करेगा? कोई क्या पूरा करेगा? फंड आ रहा है, कहाँ जनरेट हो रहा है, कहाँ बट रहा है, कहाँ बट रहा है? विधायक हो, MP हो, कौन हो, किस लिए आप बना है, कि कौन आपको बनाया? पावरफुल पब्लिक। तो ये सब सवाल मीडिया हम लोग से ज़्यादा से पूछने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग उनके पास जाके पूछिए। वो लोग बहुत बेटर आवाज़ में देंगे दम। अगर कोई रैली हो, कोई सभा हो, तो 10 गो 20 गो गाड़ी का पूरे तौर तरीके से एकदम हु हाथ निकालते हैं। अगर कोई पब्लिक एक्सीडेंट कर जाए, विधायक का गाड़ी गुजर रहा हो, तो उस समय वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बनता है? चलिए, ये था राय, मिली जुली राय कि तेजस्वी यादव को जाना चाहिए था, ये नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर पटना की जनता ने अपनी राय रख दी। किसी ने नाराज़गी बताई कि नेता ये करते हैं, नेता वो करते हैं। सबको अपनी अपनी छूट है अपनी अपनी बात रखने की। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को कल ओथ सेरेमनी में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी राय कुछ भी हो, वो इम्पोर्टेंट है। आपकी राय है, ये बात है। तो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो का बटन दबा दें और जुड़े रहें पब्लिक ओपिनियन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।